हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं में दूसरे पाठ के अंतिम गद्यांश का हिंदी अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था अनुवाद लास्ट तीसरा कि वो किस प्रकार से कछुआ जो है कहता है अपने अंशों को, दोस्तों को कि मैं आप लकड़ी के टुकड़े पर लटक करके जाऊंगा और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। लास्ट में अपन ने देखा था कि अतः हम यथा वदामी यथा युवम कुरुतम, यानी कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आप करो। तो आज हम लास्ट ये क्या घटना आगे घटित होती है, तो आज हम लास्ट चौथे इस अनुवाद की तरफ या चौथे गद्यांश का अनुवाद है उसकी तरफ बढ़ते हैं इस दूसरे पाठ में। तो देखिए कि एवं यानी कि इस प्रकार से काष्ठ दंडे यानी कि लकड़ी के टुकड़े पर, काष्ठ दंडे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन आ जाएगा, लंब मानव यानी कि लटकते हुए, पूर्वम यानी कि कछुए को, पोरा यानी कि पुरुषों ने, शिकारियों ने, पुरुष पोरा का मतलब पुरुषों ने भी हो सकता है, लोगों ने भी हो सकता है, शिकारियों ने भी हो सकता है, अपश्यन यानी कि देखा। यानी कि इस पाठ में अपन क्या पढ़ा था इससे पहले कि वो मछुआरे आए थे और वो कहना चाहता था कि मैं दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ और दूसरे तालाब में जाऊंगा तो आप हमारे अंशों को कहता है कि तुम हमारी मदद करना, और मदद स्वरूप मैं क्या करूंगा, एक उपाय बताता है कि भाई मैं लकड़ी के टुकड़े के बीचों बीच अपने मुंह में जकड़ करके तुम उड़ते रहना पंखों के बल से और मैं बीचों बीच लटकता रहूंगा, दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। और उसको समझाया भी था कि भाई ऐसा ऐसा तुम मुंह खोलेगा बोलेगा तो नीचे गिर जाएगा, तो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो आज क्या घटना घटित होती है कि एवं का मतलब हो जाएगा इस प्रकार से, काष्ठ दंडे यानी कि लकड़ी के टुकड़े पर या लकड़ी के टुकड़े पर मैं, लंब मानव यानी लटकते हुए, कुर्म यानी कि कछुए को, पोरा यानी कि पुरुषों ने या लोगों ने, शिकारियों ने, अपश्यत यानी कि देखा। कि इस प्रकार से जो वो अंश ले जा रहे थे उड़ते हुए, बीचों बीच कछुआ जो है लटका हुआ था, तो लोगों ने उसको देखा। पश्चात यानी कि पीछे दौड़े, अधावन यानी कि दौड़े, पश्चात यानी कि पीछे, अधावन यानी कि दौड़े, अवदन छ को बीच में ले लेंगे और अवदन यानी कि बोले, यानी कि जो ऊपर आकाश मार्ग में हंस जो है उसको ले जा रहे थे, तो लोगों ने इस प्रकार से लकड़ी के टुकड़े पर लटकते हुए कछुए को पुरुषों ने देखा और देखने के बाद में वो लोग क्या करे, पश्चात यानी कि पीछे, अधावन यानी कि दौड़े, च यानी कि और, अवदन यानी कि बोले, पीछे दौड़े और बोले, पीछे दौड़े और बोले। क्या बोले, हम हो यानी कि अरे, हंसने लगे वो। महद आश्चर्य यानी कि बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है, यह आश्चर्य की बात है, सरप्राइज की बात है, ये तो बहुत क्या कहते हैं मनोरंजन की बात है कि हंसाभ्याम यानी कि हंसों के, सह यानी कि साथ। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, कारक प्रकरण की बात बता देता हूँ। सह जो आया है, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है हमेशा। सह का मतलब होता है साथ, और सह के योग में तृतीय विभक्ति आएगा तो हंसाभ्याम का मतलब हो जाएगा हंसों के, सह यानी कि साथ। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कुर्मो अपी यानी कि कछुआ भी, उड्डीयते यानी कि उड़ रहा है। लोगों ने क्या कहा कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कच्चित वदते यानी कि कुछ, वदते यानी कि बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं कि यद, हम इसको तोड़ेंगे तो यदि प्लस अयम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, यदि प्लस अयम, ठीक है, यण संधि का उदाहरण है यद अयम यानी कि यदि यह, कुर्म यानी कि कछुआ, कथम अपि यानी कि कैसे भी या जैसे तैसे भी, निपतति यानी कि नीचे गिर जाए, तदा यानी कि तब, अत्रेव यानी कि यहाँ, एव का मतलब ही। अत्रेव में भी देखो विद्यार्थियों संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, अत्र धन एव हो जाएगा, अत्र धन एव हो जाएगा, अत्र धन, अत्र धन एव, यहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण है। यद्यम में यण संधि का उदाहरण था, अत्रेव में आपके वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पर जो है क्या बात बताई जा रही है कि हंसाभ्याम यानी कि हंसों के, सह यानी कि साथ, कुर्मो अपी यानी कि कछुआ भी, उड्डीयते यानी कि उड़ रहा है, कच्चित वदते यानी कि कुछ बोलते हैं, यदि एवं कुर्मा यानी कि यदि यह कछुआ, कथम अपी यानी कि कैसे भी, निपतति यानी कि नीचे गिर जाए, तदा यानी कि तब,
अत्रे यानी कि यहाँ ही, पक्तवा यानी कि पका करके, खादिष्यामी यानी कि खाऊंगा। यानी कि देखो, आपको कहानी में पता होना चाहिए कि कहानी में क्या हो रहा है कि वो कछुआ उनके साथ में जा रहा है, तो लोग पीछे से दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये कछुआ कैसे तैसे भी अगर नीचे गिर जाए तो मैं यहाँ पर ही उसको क्या करूंगा, पका करके। पक्तवा में त्वा प्रत्यय का उदाहरण लग जाएगा। पक्तवा यानी कि पका करके, खादिष्यामी नहीं खाऊंगा। खादिष्यामी लिट लकार भविष्यत काल का उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग हुआ है कि गिर जाए तो यहाँ ही पका करके खाऊंगा। अपारा यानी कि दूसरा, अवतत यानी कि बोलता है या बोला, दूसरे ने बोला, यानी कि किसी ने कहा कि मैं पका करके खाऊंगा, तो दूसरा क्या बोलता है, सरस तीरे का मतलब हो जाएगा तालाब के तट पर, तालाब के किनारे पर। दग्धवा का मतलब हो जाएगा पका करके या जला करके। खादिष्यामी यानी कि खाऊंगा। दग्धवा में भी आपके त्वा प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। अपरा यानी कि दूसरा, अवदत यानी कि बोलता है, कि सरस तीरे यानी कि तालाब के तट पर, दग्धवा यानी कि पका करके, खादिष्यामी यानी कि खाऊंगा। यानी कि दूसरा बोलता है कि तालाब के तट पर के पका करके खाऊंगा। अन्य यानी कि दूसरे ने, अकथित यानी कि कहा, दूसरे ने क्या कहा, और तीसरे ने, यानी कि ये पहला हो गया कि मैं यहीं पका कर खाऊंगा, फिर कह रहा है, कोई कह रहा है कि मैं तालाब के तट पर पका कर खाऊंगा, और अन्य अकथित यानी कि दूसरे ने, तीसरे ने क्या कहा या अन्य ने क्या कहा, गृह यानी कि घर को, नीत्वा यानी कि ले जा करके। देखो इस पार्ट में त्वा प्रत्यय के उदाहरण खूब है, नी प्लस त्वा हो जाएगा, यहाँ पर त्वा प्रत्यय का उदाहरण है। गृह यानी कि घर को, नीत्वा यानी कि ले जा करके, भक्षिष्यामी यानी कि खाऊंगा या पका करके खाऊंगा, इति यानी कि ऐसा। तेषाम यानी कि उनके, तद यानी कि ऐसे, वचनम यानी कि वचनों को, श्रुत्वा यानी कि सुन करके, श्रुत्वा में भी त्वा प्रत्यय हो जाएगा। तेषाम यानी कि उनके, तद यानी कि ऐसे या उन, वचनम यानी कि वचनों को, श्रुत्वा यानी कि सुन करके, कुर्मा यानी कि कछुआ, क्रुद्ध यानी कि क्रोधित, जाता यानी कि हुआ। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों कि पहले ही हंसों ने कहा था कि तुम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, लोग तो कुछ भी कमेंट्स करेंगे, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब वो जा रहे थे ऊपर आकाश मार्ग से उड़ रहे थे, तो लोगों ने, किसी ने कहा कि मैं इसको यहीं खाऊंगा, किसी ने कहा घर ले जाकर खाऊंगा, किसी ने कहा तालाब के तट पर ले जाकर खाऊंगा। और ये सब जो लोग बोल रहे थे, या जो शिकारी या पुरुष बोल रहे थे, उनको इन बातों को सुन करके कछुआ क्या हो गया, एकदम क्रोधित हो गया, ताव में आ गया। और त्राव में आने के बाद में क्या हुआ कि मित्राभ्याम दत्त वचनम यानी कि मित्रों को दिए हुए वचन को, मित्राभ्याम यानी कि मित्रों को, दत्तम यानी कि दिए हुए, वचनम यानी कि वचन को, विस्मृत्य में लेप प्रत्यय हो जाएगा, भूल करके, स यानी कि वह, अवदत यानी कि बोला। मित्रों को या दोस्तों को दिए हुए वचन को भूल करके वह बोला। मित्रों को क्या वचन दिया था कि भाई मैं बिल्कुल मुंह खोलने वाला नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, लकड़ी के टुकड़े में उसका मुंह फंसा हुआ था और दोनों तरफ से वो उड़ रहे थे, और बात ये थी कि उसको मुंह खोलना नहीं था। शर्त ये थी, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर वो बोलने के लिए कुछ भी अपना मुंह खोलेगा तो लकड़ी के मुंह से, लकड़ी के टुकड़े से उसका क्या हो जाएगा, मुंह अलग हो जाएगा, और मुंह अलग होते ही वो एकदम धड़ाम से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई पंख नहीं है कि वो उड़ सकता है। इसलिए वो लकड़ी में, टुकड़े में जकड़ा हुआ जो मुंह था, वो ऐसे चुपचाप उसको चलना था, और वो जैसे बोलने के लिए मुंह खोलेगा तो लकड़ी के टुकड़े से क्या हो जाएगा, उसका मुंह अलग हो जाएगा, और अलग होने से वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो मित्रों को उसने वचन दिया था कि मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, कुछ भी हिलूंगा नहीं, कुछ भी डिलूंगा नहीं, और मैं आपके साथ में वहां दूसरे तालाब में जा सकता हूँ। लेकिन लोगों के ऐसे वचनों को सुना कि भाई मैं इसको खाऊंगा, मारूंगा, तो उनको सुन करके वो क्रोधित हुआ, और अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भी वो क्या हो गया, भूल गया, और भूल करके वह दत्तम वचनम विस्मृत्य यानी कि दिए हुए वचन को भूल करके, दिए हुए वचन को भूल करके, अवदत यानी कि बोला, अवदत यानी कि बोला। क्या बोला, यूयम यानी कि तुम सब, भस्मम यानी कि राख, खादत यानी कि खाओ, कि तुम सब क्या खाओ, राख खाओ, यानी कि वो क्या खाओ कि भाई मैं तो उड़ रहा हूँ, और उसने, कछुए ने क्या कहा कि तुम सब क्या पड़ी हुई धूड़ खाओ या राख खाओ नीचे पड़ी हुई, मैं तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं हूँ। तत्क्षण में यानी कि उसी क्षण ही, तत्क्षण में यानी कि उसी क्षण ही या उसी समय ही, कुर्मा यानी कि कछुआ, दंडात यानी कि लकड़ी से, दंडात यानी कि लकड़ी से, दंडात यानी कि लकड़ी से,
भूमो यानी कि धरती पर, पतिता यानी कि गिर गया। उसी क्षण ही वह लकड़ी के टुकड़े से क्या हो गया, नीचे गिर गया। और नीचे गिरने वाला ही था क्योंकि उसका मुंह जकड़ा हुआ था, तब तक तो ठीक था, लेकिन वो जैसे ही बोलने लगा तो वहां से मुंह छूट गया और वो नीचे गिर गया। और पौरे सह मारिता, पौरे यानी कि पुरुषों के द्वारा, लोगों के द्वारा, शिकारियों के द्वारा, पौरे यानी कि शिकारियों के द्वारा, सह यानी कि वह, मारिता यानी कि मारा गया, शिकारियों के द्वारा मारा गया। अतः एवोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है। अब देखो यहाँ पर एक बढ़िया श्लोक दिया गया, नीति का श्लोक, यानी कि ये कहानी अपने को कहानी के रूप में नहीं पढ़नी है। कहानी का संदेश क्या है, प्रेरणा क्या है कि मित्र अपने को, अच्छे जो मित्र होते हैं वो अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं, और हम अच्छे मार्ग, मित्र अपने को अच्छे मार्ग बतलाता है कि भाई देखो इस तरफ तुझे जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए। मित्रों को अपन वचन तो दे देते या उनकी बात मान लेते, लेकिन वो काम करते नहीं है या बात भी नहीं मानते, और मित्रों को हम धोखा देते हैं, मित्रों की कई हुई बातों को नहीं लेते हैं और जीवन में हम पछताते हैं और हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो उस कछुए के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसने मित्रों की बात को अनसुना कर दिया, मित्रों की बात को ध्यान में लिया नहीं, मित्रों की बात मानी नहीं, और वो छूट गया मुंह और वो नीचे गिर गया। तो देखो बढ़िया श्लोक दिया गया है। क्या श्लोक दिया गया है उसकी बात करेंगे अपन, कि सुहृदाम का मतलब हो जाए मित्रों के हित कामना, मैंने की भलाई रूपी कामना की, वाक्य मैंने की वाक्यों की, हित रूपी कामना की वाक्यों की, यो यानी कि जो, न अभिनंदन यानी कि अभिनंदन नहीं करता या नहीं मानता है। यहाँ पर बात ये बताई गई है कि जो मित्रों की भलाई रूपी बात को, उसने भलाई रूपी बात की थी कि अपना मुंह मत खोलना, लेकिन उसने बात नहीं मानी। तो यहाँ पर भी बात बताई गई है कि मित्रों के हितकारी वचनों को जो नहीं मानता है, सुहृदाम का मतलब हो जाएगा मित्रों के हित कामना मैंने की भलाई रूपी या हितकारी, वाक्य मैंने की वाक्यों को या वचनों को, यो यानी कि जो, ना अभिनंदन यानी कि नहीं मानता है। ठीक है, मित्रों के हित रूपी वचनों को, भलाई रूपी वचनों को जो नहीं मानता है, सह यानी कि वह, कुर्मा एवं यानी कि कछुए के समान, काष्ठाद यानी कि लकड़ी से, भ्रष्टो विनिष्ट यानी कि नीचे गिर जाता है या भ्रष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। सह यानी कि वह, कुर्मा एवं यानी कि कछुए के समान दुर्बुद्धि यानी कि खराब बुद्धि वाला होकर, काष्ठाद यानी कि नीचे लकड़ी के टुकड़े से या लकड़ी से, भ्रष्टो विनिष्टि यानी कि नीचे गिर करके क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति मित्रों के हित रूपी वचनों को नहीं मानता है, उसका अनादर करता है, उसकी बात को नहीं सुनता है, वो कछुए के समान ही खराब बुद्धि वाला होकर, जैसे वो कछुआ लकड़ी से गिर करके मर गया, विनाश हो गया, वैसे ही जो अच्छे मित्रों की अच्छी बातें नहीं मानता, उसका भी कछुए की तरह हाल हो जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, इसके साथ ही इस लास्ट ये अनुवाद था आपका, लास्ट गद्यांश था इस कहानी का। पहले मैंने 3 गद्यांश आपको करवाए हैं और इस कहानी का ये लास्ट गद्यांश था। इसका हिंदी अनुवाद जो है आपको किस प्रकार से करना है वो आपको पता ही होगा। सबसे पहले आपको चौथा नंबर डाल करके एवं, फिर डैश डैश करके लास्ट लिखना है विनिश्चिति, और उसके बाद में प्रसंग में पहले तीनों क्या कहते हैं इसमें अनुवादों में बता चुका हूँ। फिर भी आपको बहुत लंबे समय बाद वीडियो बना रहे हैं तो एक बार भूल गए हो तो एक बार वापस बता देता हूँ। प्रसंग क्या रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनिश्चिति नामक पाठ से संकलित है। और फिर संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में दुर्बुद्धि या खराब बुद्धि वाला कछुए की नाश का वर्णन किया गया है, या वो किस प्रकार से नष्ट होता है, या उस कछुए की किस प्रकार से दुर्गति होती है, उसका वर्णन किया गया है। और फिर अनुवाद देखेंगे। अनुवाद में मैंने एक एक शब्द की हिंदी तो बता दी है, फिर भी मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे कि हिंदी बता देता हूँ कि इस प्रकार से लकड़ी के टुकड़े पर लटकते हुए कछुए को जो है पुरुषों ने या शिकारियों ने देखा, पीछे दौड़े और बोले कि अरे बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। और कुछ बोले कि यदि यह कछुआ जैसे तैसे भी नीचे गिर जाए तो यहीं पका करके खाऊंगा। दूसरा बोलता है कि तालाब के तट पर पका करके खाऊंगा। फिर अन्य ने कहा कि घर ले जा करके पका करके खाऊंगा।
ऐसे वचनों को या उनके ऐसे वचनों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया और मित्रों को दिए हुए वचनों को भूलकर वह बोला कि तुम सब राख खाओ, और उसी क्षण ही कछुआ लकड़ी के टुकड़े से जमीन पर गिर पड़ा और लोगों ने उसको मार दिया। इसलिए कहा गया है कि मित्रों के हितकारी वचनों की जो अनादर करता है या अभिनंदन नहीं करता है, वह कछुए के समान दुर्बुद्धि वाला होकर लकड़ी के टुकड़े से गिर जाता है। तो ये इस पाठ का लास्ट अनुवाद था विद्यार्थियों। इस तरीके से आपको अनुवाद अपनी कॉपी में लिखना है। आगे वाली वीडियो में इसके हम प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आगे वाले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। आप भी थोड़ा प्रश्न उत्तर देख लेना कि भाई किसका प्रश्न क्या उत्तर क्या बनेगा। तो आज के लिए ये वीडियो इतना है। इस वीडियो में सब मैंने व्याकरण रूपी जो बात थी बीच बीच में वो भी मैंने बता दी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।